नमस्कार साथियों। कहने को तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल के अंदर हैं। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि अखबार की सुर्खियों में रोज़ किसी न किसी को मारने की, ठगने की, हत्या करने की, ठगी करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं और जनमानस उद्वेलित होता रहता है। क्रांति पथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज के सामने इस समय ग्राम हरिहरपुर, थाना सुशांतपुर सिटी, लखनऊ के निवासी नौमीलाल सना भीखा राम मौजूद हैं। बताते चलें कि ये ऐसे शख्स हैं जिनके सामने मुसीबत दर मुसीबत आती ही रहती है। काफ़ी समय पहले इनके पिताजी की हत्या हुई, फिर इनके ऊपर खुद जान से मारने के लिए गोली से प्रहार किया गया। अभी अभी एक हाल का वाकया है कि इन्होंने गांव में एक ज़मीन खरीदी। नौमीलाल जी, आप बताना चाहेंगे कि ज़मीन आपने किससे खरीदी? ज़मीन खरीदा कि मकान खरीदा था? मकान खरीदा था। किसका मकान खरीदा था? रामचंद्र का। रामचंद्र, उनके ससुर मतलब रामचंद्र दामाद हैं। हाँ, उनसे हमने जमीन घर खरीदा है। घर खरीदा है। कब खरीदा है? ये हो गए हैं 16 दिसंबर 2023 को। कितने रुपए में खरीदा? 3.5 लाख में। 3.5 लाख रुपए। तो इन्होंने 3.5 लाख रुपए में रामचंद्र से मकान खरीदा है और ये बता रहे हैं कि ये मकान पहले रामचंद्र के ससुर का था जी। उनकी रामचंद्र की सास खत्म हो गई जी। ससुर कब खत्म हुए? उनको खत्म भी हो गए हैं 1 साल लगभग। 1 साल हो गया। रामचंद्र के जो ससुर का क्या नाम बताया आपने? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद के कई लड़के थे? एक लड़की थी सिर्फ। एक लड़की जी। एक लड़की थी। वो लड़की जिंदा है? वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म हो गई। तो जो रामचंद्र, जो लड़की थी, लड़की का क्या नाम? लड़की का नाम बिंदु था। बिंदु। तो ये रामचंद्र बिंदु के पति हैं जी। अब देखिए, रामचंद्र से इन्होंने जमीन खरीदा, बाकायदे बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद जमीन पर कब्जा किया। मकान है कितना बना हुआ है? 300 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, बाकी खुला पड़ा हुआ है। कितना है लगभग? लगभग है 900 एरिया से ज़्यादा। अच्छा, तो अब विवाद किस बात का शुरू हुआ? अब विवाद बताया जा रहा है कि ये जब इन्होंने मकान खरीद लिया तो कुछ लोगों को इतना बुरा लगा मकान खरीदना, या जो लोग कुछ जमीन हड़पना चाहते थे, या यूं समझ लीजिए कि कैसे बात हुई आपसे रामचंद्र से खरीदने के लिए? रामचंद्र से खरीदने के लिए मुझे गांव का एक व्यक्ति लेके आया था कि ये बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? ये इलाज के लिए कुछ पैसा हमसे पहले ले रहा अपनी बीवी के लिए। अच्छा। तो मैं इससे पैसा मांगा तो इसने बोला पैसा तो नहीं है। वो लोग कम दामों में पैसा हमें खरीद रहे हैं घर हमारा। कौन लोग कम दामों में खरीदना चाहते हैं? राम खिलावन और मनोज। राम खिलावन और मनोज। हाँ। मतलब 1-2 लाख में कुछ झटक देना चाहते हैं। जी जी जी। तो ये परेशान था तो उसने आपसे कहा तो आपने उसको खरीद लिया? हमने खरीद लिया। हमने उसको पूरा पैसा भी दे दिया और रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा लिया। तो फिर ये वारदात कैसे हुई? क्या क्या घटना हो गई? फिर घटना ये हुई, जब भी हम जाते हैं वहाँ पे तो लोग गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। मारा भी आपको? जी। कब की घटना है ये? परसों की है। परसों माने कि आज 4 तारीख है, 3 तारीख की 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख। जी जी। तो कहाँ जा रहे थे? कहाँ पे मारा आपको? हम जा रहे थे एटीएम अपने घर से, हरिहरपुर से लुलु मॉल एटीएम जा रहे थे। वहाँ पे सुनसान एक रास्ता मिलती है जी, वहीं पे ये लोगों ने मुझे मारा था। अच्छा। कै लोग थे मारने वाले? 4 लोग थे। कहाँ चोट आई आपको? हाथ में आई है। दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। दिखाइए। अच्छा, पट्टी बंधी हुई है? जी जी। अच्छा, उसके बाद थाने गए आप? जी जी। थाने पे गए पहले, फिर थाने गए, वहाँ से मेडिकल हुआ हमारा। मेडिकल हुआ जी। तो वहाँ पुलिस वालों ने वीडियो बनाया था? जी जी बनाया था। पूछे थे कि पूरी घटनाएं पूछे थे। लहूलुहान था? जी, पूरे शरीर से पूरे खून से निकल रहा है। वीडियो है हमारे पास, वो दिखा दे रहे हैं। हाँ, आप वीडियो, हम दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, इसी में इंक्लूड कर लेंगे कि जो वीडियो वहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, तो ये राम खिलावन वगैरह जो है अब आपको कह रहे हैं कि हम कब्जा नहीं करने देंगे? जी, बोल रहे हैं कि तुम कब्जा करने आओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे इस बार। अच्छा, तो ये जब आपने रिपोर्ट लिखाया है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई किया अब तक? जी जी।
क्या कार्रवाई हुई? इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, 323 धारा लगी है, 506 धारा लगी है, बाकी अभी वो लोग घूम रहे हैं। अच्छा, तो काहे से धारदार हथियार से हमला हुआ? जी जी, धारदार हथियार से हमला हुआ। गर्दन पे हमारी वार हुआ था, हाथ आगे कर लिए तो मेरे हाथ ही कट गया मेरा। अच्छा, गर्दन पे मारा तो आपने हाथ से रोकने का प्रयास किया, जिससे आपका हाथ जो है, हाथ में चोट आ गई। किस बिरादरी तो बचाया किसने? किस बिरादरी के हैं? किस बिरादरी के हैं? तो कुछ शोर और मचाया तो कुछ लोग आए होंगे? नहीं, वहाँ पे सुनसान ही रास्ता है ना, वो हमारे यहाँ पे अभी रोड बन रही है जी जी, तो मुड़ के जाया जाता है, तो वो लोग वहाँ पे सुनसान रास्ता है। अच्छा, वहीं पे तो फिर मार के भाग गए वो लोग? जी जी, हम मारे, वो हम गिर गए अपना, वो भाग गए। अच्छा, खून निकलने लगा खूब काफी। तो ये रामचंद्र है किस बिरादरी के हैं? गौतम समाज के हैं। और राम खिलावन ये लोग कौन है? ये भी गौतम है। अब देखिए, अब तो क्या कहा जा सकता है कि जब एससी के ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो दूसरे लोगों पर उंगली उठाया तो जा सकता है, उनके लिए कार्रवाई भी कराई जा सकती है। लेकिन अब जब स्वजाति लोग, जिनको समाज में जीने का, सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, अगर आराम से एक रोटी खा रहे हैं और अगर वही लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो आप क्या करेंगे? इसमें जो है, जो मकान आपका है, आपने रजिस्ट्री कराया है? जी जी, तो रजिस्ट्री के हिसाब से मकान आपका हो गया। जी जी, मकान के लिए क्या करेंगे? अगर ये लोग कब्जा नहीं करने देंगे तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जी बिल्कुल खटखटाया गया है। और मुख्यमंत्री जी को भी सब जगह भेजेंगे? जी जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना बेखौफ हैं लोग, हमलावर लोग, कि एक आदमी जो जमीन को खरीदता है, बाकायदे राजस्व यानी जिसको स्टैंप ड्यूटी कहा जाता है, वो बाकायदे सरकार को अदा करता है, 58-59 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा करता है। और वो लोग जिनके पास कोई प्रमाण नहीं, अब यूं कहा जा सकता है कि जो गुरु प्रसाद, जिनका जो ओरिजिनल मालिक रहे हैं मकान, वो मर गए, उनकी पत्नी मर गई, उनकी बेटी मर गई, तो लोगों ने समझा कि वो लावारिस हो गई, तो ऐसे कब्जा कर लें। अब ये एक सज्जन सामने हैं जिन्होंने ईमानदारी से पैसा दे करके खरीदा है, फिर भी लोग वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं और ये मारपीट पे आमादा हैं, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कोई नहीं कोई केस में फंसा देंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं वहाँ पे। अच्छा, उल्टा फंसाने की भी धमकी दे रहे हैं? जी जी जी, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर उधर से राम खिलावन एंड अदर्स की तरफ से भी कोई घटना फर्जी बनाई जाती है या कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और वो जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष ये भी है और पीड़ित पक्ष जो रामचंद्र भी है, वो भी, रामचंद्र भी पीड़ित पक्ष इसलिए है। रामचंद्र को तो धमकी दी जा रही है, बोल रहे हैं कि पैसा जो तुमने पाया मुझे दे दो, नहीं उसमें से मुझे लाख दो नहीं तो फिर हम कब्जा लेने नहीं देंगे। मतलब ये कि एक्सट्रोजन का मामला है। जी जी जी, जो वसूली है, वसूली मांग रहे हैं, जो गुंडा टैक्स है, उनकी तरफ दरवाजा भी कर लिए, जबरदस्ती लैट्रिन भी बनवा लिया, जो उनकी रामचंद्र की जमीन पे बनवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित सक्षम अधिकारियों से हम भी अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मेरे साथ इंसाफ हो और जो गलत ये लोग कर रहे हैं इसकी जांच हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे? जी जी, चलिए, अदालत का भी दरवाजा खटखटाइए और हम आपकी आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय को और गृह सचिव को, सभी संबंधित और पुलिस आयुक्त महोदय को पहुंचाने का काम करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि आपको इंसाफ मिले। धन्यवाद।